नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर तहसील में अवैध रेत तस्करी अब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम और बेखौफ तरीके से चल रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रेत माफिया प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े रेत से भरे हाईवा ट्रक सड़कों पर खड़े कर रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। ये पूरा मामला स्थानीय प्रशासन की खुली रजामंदी और संदिग्ध भूमिका की ओर साफ इशारा करता है। ताजा मामला उस समय सामने आया जब बल्लारपुर क्षेत्र में रेत से भरे तो भारी भरकम हाईवा ट्रक खुलेआम टेकड़ी के दत्त मंदिर से जय भीम चौक के रोड में स्थित हनुमान मंदिर के पास खड़े पाए गए। इस गंभीर मामले की जानकारी तत्काल तहसीलदार को दी गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि सूचना मिलने के बाद भी ना कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा और ना ही कोई पंचनामा हुआ और ना ही ट्रकों पर कार्रवाई की गई। पिछले 3 दिनों से रेत से लदे ट्रक जस के तस खड़े रहे और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं, प्रतिदिन कारवा मार्ग से होते हुए बल्लारपुर शहर में दाखिल होते हैं। नदी घाट और मुख्य सड़कों से दर्जनों हाईवा ट्रक अवैध रेत लेकर गुजरते हैं। ना अनुमति, ना रॉयल्टी, न कागज, फिर भी परिवहन बेधड़क जारी, जिससे साफ जाहिर होता है कि रेत माफियाओं को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। रेत तस्करी के कारण जहां एक और नदियों का सीना छलनी हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारी वाहनों से सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक आम नागरिकों के लिए मौत का कारण बनते जा रही हैं। रास्ते में आने वाले जानवरों को भी सड़कों पर रौंदते चलते हैं। कई बार हादसे होते हैं, बचते हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब तहसीलदार को सीधे तौर पर सूचना दी गई तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जगत न्यूज के रिपोर्टर से बताया गया कि ट्रक पर कार्रवाई चल रही है तो शाम 6:30 बजे वही ट्रक पुलिस स्टेशन के सामने से रेत भरकर जाता दिखाई दिया। क्या रेत माफिया प्रशासन से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं या फिर अवैध रेत तस्करी से मोटी कमाई का हिस्सा ऊपर तक पहुंच रहा है? अब बल्लारपुर की जनता पूछ रही है कि कानून आखिर किसके लिए है? क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए बने हैं, रेत माफियाओं के लिए नहीं? स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन, कलेक्टर और खनिज विभाग से मांग की है कि अवैध रेत तस्करी पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो, रेत से भरे हाईवा ट्रकों को जब्त किया जाए और कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि समय रहते प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले दिनों में बल्लारपुर अवैध रेत माफियाओं का गढ़ बन जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की रहेगी। अब देखना यह है कि खबर के बाद प्रशासन हरकत में आता है या फिर रेत माफिया यूं ही कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।